नमस्ते। स्वागत है आपका स्पिरिटिफाई पर, जहां हम हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं को एक रोमांचक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने धर्म और विज्ञान का संगम किया। तो आइए इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी। मानव जाति ने धीरे धीरे प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू किया। उस समय भारत भूमि पर अनेक ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना और उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। उन ऋषियों में से एक थे महर्षि चरक, जिनका योगदान चिकित्सा विज्ञान में अद्वितीय था। आयुर्वेद का जन्म। महर्षि चरक ने अपने तप और साधना के माध्यम से जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने चरक संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए प्राकृतिक उपचार विधियों का वर्णन किया गया। चरक संहिता आज भी आयुर्वेद चिकित्सा की आधारशिला मानी जाती है। महर्षि चरक का मानना था कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही स्वस्थ जीवन का आधार है। एक बार एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया। गांववासी महर्षि चरक के पास आए और उनसे मदद की याचना की। महर्षि चरक ने उस व्यक्ति की नाड़ी देखी और विभिन्न जड़ी बूटियों का उपयोग करके उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया और गांववासी महर्षि चरक की प्रशंसा करने लगे। योग और ध्यान। हिमालय की गोद में तपस्या कर रहे महर्षि पतंजलि ने योग और ध्यान की प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने योग सूत्र की रचना की, जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया। योग और ध्यान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी दिखाते हैं। महर्षि पतंजलि के आश्रम में अनेक शिष्य आते थे, जो योग और ध्यान की विधियों को सीखते थे। एक बार एक युवा राजकुमार, जिसका नाम अर्जुन था, महर्षि पतंजलि के आश्रम में आया। वह अपनी जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। महर्षि पतंजलि ने उसे योग और ध्यान की शिक्षा दी। अर्जुन ने नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास किया और कुछ ही समय में उसकी सभी परेशानियां दूर हो गईं। वह एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। खगोल शास्त्र और गणित। आर्यभट्ट के गणितीय सिद्धांतों ने आधुनिक गणित और खगोल शास्त्र की नींव रखी। उन्होंने शून्य की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया, जो गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक बार आर्यभट्ट ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक खगोलीय घटना का अवलोकन किया। उन्होंने अपने गणितीय ज्ञान का उपयोग करके सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की। उनके शिष्य और राजा विक्रमादित्य भी उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। आर्यभट्ट का ज्ञान और उनकी भविष्यवाणियां आज भी खगोल शास्त्र के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महर्षि वामदेव ने अपने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के रहस्यों को जाना। उन्होंने वेदों में इस ज्ञान को संजोया। वेदों में प्रलय और सृष्टि के चक्र के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। एक बार महर्षि वामदेव के आश्रम में एक युवा शिष्य आया, जिसका नाम रोहित था। वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। वामदेव ने रोहित को सृष्टि के चक्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान विस्फोट प्रलय से हुई और समय समय पर सृष्टि और प्रलय का यह चक्र चलता रहता है। रोहित ने यह ज्ञान ग्रहण किया और आगे चलकर वह भी एक महान ऋषि बना। परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन नामक एक दर्शन विकसित किया, जिसमें उन्होंने परमाणुओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, जो अदृश्य होते हैं, और इन्हीं अणुओं के संयोजन से विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत आधुनिक परमाणु भौतिकी का आधार है। एक दिन महर्षि कणाद के आश्रम में एक युवा वैज्ञानिक, जिसका नाम वरुण था, आया। वह पदार्थों की संरचना के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कणाद ने उसे परमाणुओं की अवधारणा समझाई और बताया कि कैसे छोटे छोटे अणुओं का संयोजन विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति करता है। वरुण ने इस ज्ञान को अपने शोध में उपयोग किया और आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बना। मन और मस्तिष्क। उपनिषदों में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इन अवधारणाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मन और मस्तिष्क की सही स्थिति ही आत्मा की शांति और संतुलन को प्रभावित करती है। यह अवधारणा आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाती है। याज्ञवल्क्य के आश्रम में एक युवा शिष्य, जिसका नाम अरुण था, आया। वह मानसिक अशांति से परेशान था। याज्ञवल्क्य ने उसे मन और मस्तिष्क की अवस्थाओं के बारे में बताया और ध्यान की विधि सिखाई। अरुण ने नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास किया और कुछ ही समय में उसकी मानसिक अशांति दूर हो गई। उसने आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त किया। ध्वनि विज्ञान। संस्कृत मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण के पीछे ध्वनि विज्ञान का गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बताया कि सही उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
इस सिद्धांत का प्रयोग आज भी विभिन्न चिकित्सा और उपचार विधियों में किया जाता है। वशिष्ठ के आश्रम में एक युवा विद्वान, जिसका नाम सुदर्शन था, आया। वह मंत्रों के प्रभाव को समझना चाहता था। वशिष्ठ ने उसे मंत्रों के सही उच्चारण और उनके प्रभाव के बारे में बताया। सुदर्शन ने मंत्रों का अभ्यास किया और उसने पाया कि मंत्रों के सही उच्चारण से उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आया। उसने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और अनेक लोगों को ध्वनि विज्ञान के लाभों से परिचित कराया। प्राकृतिक विज्ञान। हिंदू धर्म के ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। इन तत्वों को पंचमहाभूत कहा जाता है और यह सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई माने जाते हैं। आर्षि अग्निवेश ने पंचमहाभूतों के महत्व और उनके संतुलन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन तत्वों का संतुलन ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अग्निवेश के आश्रम में एक युवा साध्वी, जिसका नाम राधा था, आई। वह प्रकृति के तत्वों के बारे में जानना चाहती थी। अग्निवेश ने उसे पंच महाभूतों के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे इन तत्वों का संतुलन बनाए रखा जाए। राधा ने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और उसने पाया कि तत्वों के संतुलन से उसका जीवन स्वस्थ और संतुलित हो गया। इस प्रकार हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना और उन्हें हमारे लिए प्रस्तुत किया। यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा और दिशा देता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। ऐसी थी हिंदू धर्म और विज्ञान की अद्भुत संगम की कहानी। हमें आशा है कि आपको यह यात्रा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार हम एक और अद्भुत कथा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सत्य, धर्म और विज्ञान के पथ पर चलें।